अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद नदीम अपने इंडिविजुअल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैंने बात करनी है पाई के हवाले से, जो कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में एक बहुत यूनिक सिंबल है। इसकी वैल्यू जो है वो होती है 22/7। जैसा कि आपने थंबनेल से भी देखा था कि ये 22/7 होती क्यों है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पाई डे कब मनाया जाता है, कब जो है वो ये पाई डे मनाया जाता है, ये हम देखेंगे। और इसके बारे में जो गलत तस्वुरात हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके बारे में गलत तस्वुर है, वो भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो व्यूवर्स, हमने पाई के हवाले से बात करनी है और इसको जो है वो इरेशनल कहा जाता है। तो मेरे नजदीक तो ये रैशनल है। वो क्यों है, मैं अभी थोड़ी देर तक जो है वो इसको प्रूव भी करूंगा कि ये रैशनल है। मेरे नजदीक ये रैशनल है। हो सकता है कि मैं गलती पे हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये रैशनल है। किस वजह से मुझे लगता है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले हम देखते हैं कि ये क्यों जो है, इसकी वैल्यू 22/7 ही क्यों है। तो व्यूअर्स, ये स्टार्टिंग में क्या था कि जब लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे तो वो क्या करते थे, वो उनके, अब तो खैर गाड़ियों के जो है वो व्हील गोल होते हैं, पहले गोल नहीं होते थे, पहले चौरस होते थे, स्क्वायर शेप में होते थे। तो उनको जो है वो घुमाना मुश्किल होता था, वो आसानी से नहीं घुमाए जाते थे। फिर जो है, फिर क्या हुआ, शेप को उन्होंने स्क्वायर से हेक्सागोन में बदल दिया। हेक्सागोन से फिर जो है वो फोर्स थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अभी भी ज्यादा लग रही थी। कम हुई लेकिन अभी भी ज्यादा लग रही थी। फिर उनको और जो है उन्होंने कर्व शेप दी। फिर जैसे ही ये वक्त गुजरता गया, शेप को मॉडिफाई करते गए और बिलाखिर जो है वो बिल्कुल गोल हो गया। तो कैसे ये फिर जो है, फिर जब वो घुमाते थे फिर ज्यादा फोर्स नहीं लगती थी, इजीली जो है वो घूम जाता था और ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ी तेजी के साथ फिर मूव करते थे प्लेस टू प्लेस। तो व्यूवर्स, कैसे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट गोल होता है हमें कैसे पता चलेगा? तो व्यूवर्स, वो डिपेंड करता है उस शेप की सर्कमफेरेंस पे और उसके डायमीटर पे। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, क्योंकि व्यूवर्स, जो पाई है वो होती ही असल में रेशो है। वो किस किस के दरमियान रेशो है? वो दो नंबर्स के दरमियान रेशो है। एक तो स्क्वायर का, सॉरी, सर्कल की सर्कमफेरेंस और दूसरा सर्कल का डायामीटर। इन दोनों के दरमियान रेशो को हम पाई कहते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह जो है वो पाई की वैल्यू है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल गोल है, 100% गोल है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए व्यूअर्स, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अपने सर्कमफेरेंस देख लेना है। सर्कमफेरेंस जो है उसकी वैल्यू और फिर उसका जो डायामीटर है उसकी वैल्यू देख लेनी है। इन दोनों में रेशो, जो सिंपलेस्ट रेशो है, वो 22/7 ही आएगी। अगर इन दोनों का दरमियान रेशो 22/7 नहीं आती तो व्यूअर्स, वो ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल गोल नहीं है, वो बिल्कुल सर्कल नहीं है। सर्कल होने के लिए जरूरी है कि सर्कमफेरेंस की लेंथ और डायामीटर की जो लेंथ है, इन दोनों में सिंपलेस्ट रेशो 22/7 होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो फिर वो सर्कल है, अदरवाइज वो सर्कल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पाई डे जो है वो पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, पाई डे जो है वो हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई डे कहा जाता है, 14 मार्च। अब ये क्यों कहा जाता है, ये भी मैं अभी थोड़ी देर तक जो है वो आपको बताता हूं कि 14 मार्च को ही पाई डे क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी जो है मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं कि किस वजह से जो है वो 14 मार्च को ही ये मनाया जाता है। तो व्यूअर्स, इसका जो है एप्लीकेशन क्या है, ये मोस्टली जो है पाई, मोस्टली ये अप्लाई होता है मैथमेटिक्स
और फिजिक्स के फार्मूलों में, वहां पे पाई की जो है ये बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो मोस्टली जहां पर भी सर्कल होगा वहां पे पाई लाजमी होगा, वहां पे पाई लाजमी होगा। तो अब व्यूअर्स हम बात करते हैं कि किस वजह से जो है, किस वजह से, वैसे हकीकत ये है आज तक कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो पाई जो है वो एक इरेशनल नहीं बल्कि पाई भी एक रैशनल नंबर है। तो वो किस वजह से है, अगर मैं गलती पे हूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आप मेरी इस्लाह जो है वो कर सकते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। व्यूअर्स अब हम आ गए हैं क्लासरूम में, तो अब जो है वो हम देखते हैं कि कैसे पाई एक रैशनल नंबर है। तो देखिएगा व्यूअर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है पाई की? पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब इसको हम देखेंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, वो देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा व्यूअर्स, इसको जो है वो ये फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे। देखिएगा जरा, 22/7, 7 3s are 21, 1। अब क्योंकि ये जो है वो वैल्यू कम है इसलिए ऊपर पॉइंट लगा लेंगे और यहां पे 0 लगा लेंगे। तो 7 1s are 7, 3 जो है वो रिमेनिंग होगा। अब यहां पे 0 लगा लेंगे। 7 4s are 28, रिमेनिंग 2, फिर 0 लगा लेंगे। 7 2s are 14, रिमेनिंग 6, फिर 0 लगा लेंगे। 7 8s are 56, 4, फिर 0 लगा लेंगे। 7 5s are 35, रिमेनिंग 5, फिर 0 लगा लेंगे। 7 7s are 49, रिमेनिंग 1, फिर 0 लगा लेंगे। अब 7 1s are 7, 3, फिर 0 लगा लेंगे। 7 4s are 28, 2। तो व्यूअर्स ये देखें, ये ऐसे चलेगा। यहां पे देखें 10 है, यहां पे फिर 10 आ गया है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब कि यहां पे नंबर्स भी रिपीट होंगे। यहां पे देखें जरा, 1 4 2 8 5 7 और आगे फिर 1 4 आ रहा है और फिर आगे ये आ गया 2 7 5 8, यानी यहां पे ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। कौन से? ये रिकरिंग नंबर है। इन नंबर्स को हम बोल देते हैं रिकरिंग नंबर। तो यानी 1 4 2 8 5 7 ये बार बार नंबर्स रिपीट होंगे और यही नंबर रिपीट होते रहेंगे। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये जो है ये भी रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन ये भी है कि जब उनको हम डेसिमल में लिखते हैं तो फिर क्या होता है, डेसिमल पार्ट्स में नंबर्स रिपीट होते हैं। अगर नंबर्स रिपीट होंगे तो उसको हम बोल देंगे रैशनल नंबर, उसको इरेशनल नहीं कहेंगे। तो इस लिहाज से ये जो है वो मेरे नजदीक ये रैशनल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अगर इसको रैशनल नहीं कहना तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स इस तरह जो है वो अब हमने साबित कर दिया कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अब हम चलते हैं वापस। तो व्यूअर्स देखिए, मैंने आपके सामने जो है वो प्रूव कर दिया है कि कैसे जो है वो पाई एक रैशनल नंबर है। मेरे नजदीक ये रैशनल नंबर है और क्यों है वो मैंने अभी जो है वो आपको बता दिया है। सेकेंडली मैंने आपको बताना है कि पाई डे जो है वो 14 मार्च को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसका भी आंसर जो है वो मैंने अभी जब ये मैंने कैलकुलेट किया 22/7 को मैंने जब डेसिमल में लिखा तो वहां बड़ी मैंने इसका आंसर दे दिया था, अगर आपने गौर किया हो। तो व्यूअर्स कैसे, जैसे इसकी वैल्यू जो है जब डेसिमल में करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14। 3 मतलब मार्च, 14 मतलब 14, यानी मार्च 14 मार्च। तो पाई की वैल्यू जो है वो डेसिमल में ये है और यही जो है पाई डे भी है।
इसी वजह से पाई डे जो है वो 14 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। तो व्यूअर्स, अगर आज आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी दोस्त भी जो है इससे से ज्यादा फायदा हासिल करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।